और यहाँ आपको बता दें कि जाली अकाउंट्स केस में अब से कुछ ही देर बाद आसिफ अली जरदारी को आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा। नैब की टीम साबिक सदर को लेकर रवाना हो चुकी है। नैब साबिक सदर के 15 रोजा रिमांड की इस्तदा करेगा। बख्तर बनगाड़ी नैब के दफ्तर पहुंचा दी गई है। नैब अदालत में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए गए। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी अमल में आएगी। आज अदालत में पेश कर दिया जाएगा। बात करेंगे आफ्ताब चौधरी से। जी आफ्ताब। जी आसफा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नैब रावलपिंडी की टीम नैब के दफ्तर से लेकर रवाना हो चुकी है एहतसाब अदालत के लिए। कुछ देर में साबिक सदर को एहतसाब अदालत पहुंचा दिया जाएगा। सख्त सिक्योरिटी में आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा और आज नैब आसिफ अली जरदारी का जिस्मानी रिमांड हासिल करेगी। फाजल जज अरशद मलिक के रूबरू पेश किया जाएगा आसिफ अली जरदारी को। और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम के अरकान जो है इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी के जो वकला हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। तो कुछ ही देर में आसिफ अली जरदारी को लेकर नैब के जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो एहतसाब अदालत पहुंचेंगे और उन्हें फाजल जज के सामने पेश करके जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी। जाली बैंक अकाउंट केस में अब तक ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी, चूंकि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के लिए नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस अंदाज में केस लड़ा तो यकीनन नैब को गुज़िश्ता रोज उस वक्त कामयाबी हासिल हुई जब इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच था उसने ये जमानत जो थी वो खारिज की, जिसके फौरी बाद उन्हें जरदारी हाउस से गिरफ्तार किया गया। तो इस वक्त जो काफिला है आसिफ अली जरदारी को जो नैब अदालत लाने वाला काफिला वो अदालत से कुछ गज के फासले पर पहुंचा है और इसमें बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, जबकि बुलेट प्रूफ गाड़ी जो एक लैंड क्रूजर है उसमें आसिफ अली जरदारी को रखा गया है। बख्तरबंद गाड़ी सिक्योरिटी वजूहात की वजह से साथ रखी गई है पुलिस के साथ। आफ्ताब हमारे साथ रहेगा स्क्रीन पर। अब तक की स्क्रीन पर ये मनाजिर देखे जा सकते हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं जहां आसिफ अली जरदारी को आज एहतसाब अदालत लाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जमानत मुस्तरद हो जाने पर आहता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया था और अब जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी को अदालत लाया जा रहा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत लाया जा रहा है। ये वो कॉन्वॉय है जिसमें आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, जिन्हें आज एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा। नैब की टीम साबिक सदर को लेकर आहता अदालत के पास पहुंच चुकी है। ये मनाजिर आपके सामने। आपको बताएं कि नैब साबिक सदर के 15 रोजा रिमांड की सजा आज करेगी। बख्तर बनगाड़ियां नैब के दफ्तर पहुंच गई थी और इस वक्त ये मनाजिर आपने देखे जब ये बख्तर बनगाड़ियां लेकर आसिफ अली जरदारी को पहुंची हैं एहतसाब अदालत के अहाते में। ये मनाजिर आपके सामने। नैब अदालत में सिक्योरिटी के इस मौके पर इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आफ्ताब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आफ्ताब। जिस तरह हमारे कैमरामैन ने ये काफिला दिखाया, इसी काफिले में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं। जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसमें उनको बिठाया गया है और जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का जो अकबी दरवाजा है जहां से जजेस दाखिल होते हैं उस दरवाजे से आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत में पहुंचाया जाएगा। इस वक्त ये काफिला जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच चुका है और आसिफ अली जरदारी जिस गाड़ी में मौजूद है वो गाड़ी भी आहता अदालत में पहुंच चुकी है। आसिफ अली जरदारी को नैब के तफ्तीशी अफसरान गाड़ी से निकाल कर कमरा अदालत ले जाएंगे, जहां पर फाजल जज पहले से मौजूद हैं और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम के अरकान और साबिक सदर के वकला भी मौजूद हैं। तो कुछ ही देर में फाजल जज के रूबरू आसिफ अली जरदारी को पेश कर दिया जाएगा। जाली बैंक अकाउंट्स केस पहले से ही फाजल जज अरशद मलिक समाअत कर रहे हैं और उसमें एक जिमनी रेफरेंस दायर हो चुका है। अब जो मुकम्मल रेफरेंस था उसको तरतीब देने के लिए नैब को कुछ शवाहिद चाहिए थे, कुछ तफ्तीश होना बाकी थी, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया गया है और उनका आज जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी। जिस्मानी रिमांड हासिल होते ही आसिफ अली जरदारी को वापस नैब के हवालात मुंतकिल किया जाएगा। नैब रावलपिंडी के हवालात में ये तफ्तीश होगी। नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के अरकान तफ्तीश करेंगे। इस टीम की सरबराही डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी कर रहे हैं और ये टीम जाली बैंक अकाउंट्स केस का तमाम जो तहकीकात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर कर रही है और इसमें 15 से ज्यादा रेफरेंसेस बनेंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो रेफरेंस बनेंगे उनकी तादाद 3 से 4 हो सकती है। पहला रेफरेंस है जिसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इस केस में पहले से ठीक है। आफ्ताब चौधरी में अपडेट कर रहे थे। आपको बता दें कि आज जाली अकाउंट्स केस के मामले में आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत में पेश किया जा रहा है।
आपको ये भी बता दें कि गुज़िश्ता रोज उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी और अब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत आसिफ अली जरदारी पहुंच चुके हैं। नैब की टीम साबिक सदर को लेकर पहुंची है, जहां नैब की टीम की जानिब से सदा की जाएगी कि 15 रोजा रिमांड कर दिया जाए। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी आहता अदालत से अमल में आई थी। इस वक्त आपको बता दें कि बख्तरबंद गाड़ियां नैब रावलपिंडी पहुंच चुकी हैं आसिफ अली जरदारी को लेकर, जहां से कुछ ही देर बाद समाअत शुरू हो जाएगी। ये बताएगा कि आफ्ताब, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन आपके जराए क्या कहते हैं, हकायक क्या हैं? जी आसफा, मोहतरमा फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी का इम्कान तो मौजूद है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी को कमरा अदालत ले जाया गया है और उन्हें फाजल जज अरशद मलिक के रूबरू पेश कर दिया गया है। अब नैब की टीम जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो चार्जशीट है वो पढ़कर अदालत में सुनाएगी और अदालत से इस्तदा करेगी कि मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड दरकार है, मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो आसिफ अली जरदारी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, उनको फाजल जज मोहम्मद अरशद मलिक के रूबरू पेश कर दिया गया है और नैब की टीम की तरफ से कुछ देर में उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो तिब्बी मायना गुज़िश्ता रात किया गया था, 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जो तिब्बी मायना किया था, वो रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी और अदालत को बताया जाएगा कि आसिफ अली जरदारी की सेहत कैसी है। और फाजल जज जो है वो भी यकीनन आसिफ अली जरदारी से पूछेंगे कि उनके जो उनको किस अंदाज में रखा गया है, उनको कोई परेशानी तो नहीं, जबकि साबिक सदर के वकला की तरफ से अदालत से इस्तदा की जाएगी कि उनको जो अटेंडेंट हैं, जो उनके जाती अटेंडेंट हैं, जो मामूल के मुताबिक भी उनके साथ रहते थे, उन्हें भी साथ हवालात में जाने की इजाजत दी जाए। तो इस हवाले से कुछ देर में फैसला होगा, लेकिन इस वक्त आसिफ अली जरदारी को फाजल जज अरशद मलिक के रूबरू पेश कर दिया गया है। कुछ ही देर में उनके जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक फैसला आएगा, जिसके बाद दोबारा आसिफ अली जरदारी को यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो मोहतरमा फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी के हवाले से नैब ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। नैब जराए का ये कहना है कि चेयरमैन नैब ही मंजूरी देंगे, चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद फैसला होगा, लेकिन अभी तक चेयरमैन नैब को दरखास्त तक नहीं की गई कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करें, क्योंकि जो तफ्तीश होगी आसिफ अली जरदारी से, उस तफ्तीश की रोशनी में आगे गिरफ्तारियां होंगी। तो नैब की कोशिश है कि पहले आसिफ अली जरदारी से तफ्तीश की जाए और जो एविडेंस यहाँ से मिलता है या जो बयानात यहाँ से मिलेंगे उसकी रोशनी में इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर जरूरत महसूस हो तो फिर मोहतरमा फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। अगर गिरफ्तार करना हुआ तो इसके लिए चेयरमैन नैब मंजूरी देंगे। जी ठीक है, आफ्ताब ये बताएगा कि चूंकि ये केस बहुत पहले से चल रहा है, तो बताएगा ये केस किन किन मराहिल से गुजरा है, क्या कुछ होता रहा है इसमें? जाली बैंक अकाउंट्स केस बुनियादी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर जो बिलखसूस पूरे मुल्क, लेकिन सिंध में इसके ज्यादा केसेस थे। FIA के एडिशनल DG एहसान सादिक की सरबराही में एक JIT बनाई गई थी। उस JIT ने जाली बैंक अकाउंट केस जो है उसकी तफ्तीश की थी। तो जो तफ्तीशी रिपोर्ट थी, जो JIT ने रिपोर्ट तैयार की थी एहसान सादिक की सरबराही में JIT ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पेश की गई तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो की गई है, मुश्तबा ट्रांजेक्शन हुई है मुख्तलिफ अकाउंट्स में और बेनामी अकाउंट्स खोले गए, अरबों रुपए के अकाउंट्स लोगों के नामों पर खोले गए, उन लोगों को पता ही नहीं था। तो जब JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की तफ्तीश की जो जिम्मेदारी सौंपी या इसके रेफरेंसेस बनाने की जो जिम्मेदारी सौंपी वो नैब को सौंपी थी और नैब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत की गई थी कि JIT की रिपोर्ट की रोशनी में रेफरेंसेस बनाए जाएं। तो ये तमाम तर जो जिम्मेदारी थी नैब रावलपिंडी के सुपुर्द की गई और DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी को इसका सरबराह बनाया गया और चेयरमैन नैब ने एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी जिसने जाली बैंक अकाउंट्स केस की बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश शुरू की और JIT की रिपोर्ट की रोशनी में ये तफ्तीश शुरू की गई जो FIA की JIT थी। तो इसमें 30 से ज्यादा जो मुल्ज़मान थे उनको गिरफ्तार किया गया और जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें कई सैकड़ों बैंक अकाउंट्स हैं जिनके जरिए मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, मुश्तबा ट्रांजेक्शन थी, बेनामी अकाउंट्स थे और लोगों के अकाउंट्स में रकूम दाखिल कर दी गई। कुछ लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, यानी वो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स में भी रकूम मौजूद थी। तो नैब ने जब तफ्तीश का दायरा कार वसी किया तो फिर इसमें कई अहम शख्सियात जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर, अनवर मजीद, उनके साहबजादे हुसैन लवाई और इस तरह दीगर जो मुल्ज़मान हैं वो सामने आए और इसमें मुतअद्दिद मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए।
लेकिन साबिक सदर और उनके हमशीरा ये गिरफ्तार नहीं हो सके। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह शामिल तफ्तीश है, साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह शामिल तफ्तीश है, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस केस में शामिल तफ्तीश है। तो ये इंतहाई पेचीदा और इसमें शवाहिद मौजूद नहीं थे, चूंकि रकूम की मुंतकिली के शवाहिद मौजूद थे, लेकिन किसने खोला अकाउंट, कुछ बैंकों के लोग थे, बैंकों के अफसरान थे, वो शामिल थे, लोगों की मर्जी के बगैर, उनको इन्फॉर्म किए बगैर ये अकाउंट खोल दिए गए। तो फिर इस जो JIT की रिपोर्ट की रोशनी में एक पहला रेफरेंस जो दायर हुआ था वो कराची की बैंकिंग कोर्ट में दायर हुआ था, तो जिस पर नैब को जब ये केस मुंतकिल हुआ तो फिर चेयरमैन नैब की मंजूरी से एक दरख्वास्त दी गई जिसमें कहा गया कि बैंकिंग कोर्ट कराची का जो केस है वो इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया जाए, जिस पर ये दरख्वास्त मंजूर हुई और ये जो रेफरेंस था वो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहुंचा। तो आज ये वही केसेज हैं जो कराची से चले थे और इस्लामाबाद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके रेफरेंसेस मुकम्मल नहीं हुए। ये ज़ेरे तफ्तीश हैं, कुछ इंक्वायरी स्टेजेस पे हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन में हैं, और सिर्फ एक केस है जो बैंकिंग कोर्ट कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ था जिसमें आसिफ अल जरदारी को अब गिरफ्तार किया गया है। इसका अबूरी रेफरेंस है जो फाजल जज अरशद मलिक की अदालत में ज़ेरे समाअत है और इसी केस। बिल्कुल, अपडेट रखने के लिए आफ्ताब चौधरी बहुत शुक्रिया।